राम राम जी, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम के 7:30 बजे का टाइम है और मैं एलोवेरा की पत्तियों से जेल निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों में कल मेहंदी लगाऊंगी। तो उसी की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ और जो जो चीज़ें मैं मेहंदी में मिक्स करूँगी वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें मेहंदी में मिक्स करके बालों में लगाते हैं तो इससे बालों में कलर तो अच्छा आता ही है, इससे हमारे बाल मजबूत भी होते हैं, घने भी होते हैं। और जैसे मान लिया बाल दो मुँहे हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 छोटी छोटी सी एलोवेरा की लिप्स ली थी, यानी पत्तियाँ। अगर आपके पास पत्तियाँ ना हो तो आप जो मार्केट में जेल आती है वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे हैं तो 1 2 3 जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतनी एलोवेरा की पत्ती ले लीजिए और उस पत्ती को बीच में से काट लीजिए। 2 हिस्से हो जाएंगे तो फिर चाकू उल्टा करके और उससे आप ये एलोवेरा की जो जेल है इस तरीके से निकाल लीजिए। ये होता है कि अगर हमारे पास एलोवेरा की फ्रेश पत्तियाँ होती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और अगर नहीं होती हैं तो मार्केट से जो जेल आती है हम वो भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे फ्रेश एलोवेरा होती है ना तो इसका फ़ायदा हद से ज़्यादा होता है। ये हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो मैं तो अपने एलोवेरा के पौधे लगा के रखती हूँ ताकि अपने बालों के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तो ले लो। कभी कभी होता है कि ज़्यादा जल्दी होती है और मुझे कोई रेमेडी तैयार करनी होती है तो मार्केट वाली भी एक जेल की मैं छोटी सी बोतल रखती हूँ ताकि वो हमारे काम आ जाए। तो एलोवेरा जेल मैंने निकाल ली है। तो चलिए अब इसे तैयार कर लेते हैं। इसे मैं एक तरफ रख देती हूँ। और ये देखिए इसमें मैंने आंवला लिया है और आंवला ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, थोड़ा सा पीला पड़ गया था, कोई बात नहीं, मैंने उसी को काट लिया है। और 1 चम्मच इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है और ये जो हमने जेल निकाली है ये भी मिक्सी के जार में ही डाल दूँगी। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ऐसे ये पिसेगा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। और बाई चांस अगर आपके पास से आंवला फ्रेश ना हो, हरे वाला ना हो, तो आप आंवले का जो सूखे वाला पाउडर आता है वो ले लीजिए, वो भी आपके बालों पर इतना ही काम करेगा। और अगर जैसे ताज़े आंवला हो तो वो ले लीजिए। तो इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे और फिर ये थोड़ा सा जैसे बॉयल होने लग जाएगा तो 4 से 5 मिनट इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से हमारा पक के तैयार हो जाएगा। और जैसे आपको बच्चों के बालों में लगाना हो तो बिना मेहंदी के ये जो हमारी रेमेडी तैयार हो गई है, इसे बच्चों के बालों में ठंडा होने के बाद आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम मेहंदी भिगो के रख देंगे रात के टाइम पे ही, क्योंकि हम मेहंदी को कुछ घंटों पहले भिगोते हैं तो बालों में कलर अच्छा आता है। तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी ले लीजिए जितनी आपके बालों को ज़रूरत हो। ये मैंने लिया है सिकाकाई पाउडर, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 1 पैकेट एक बार मंगवा लो, काफ़ी दिन चल जाता है, इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होते हैं। ये आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी मिल जाएंगे। और ये भृंगराज पाउडर डाला है मैंने 1 चम्मच। तो सिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर, ये सब चीज़ें या तो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी या फिर आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं। तो मेहंदी डालने के बाद 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर हो गया, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर हो गया और ये जो रेमेडी मैंने तैयार की थी ये मैंने मेहंदी में डाल दी है। और अगर बाई चांस जैसे आपका पानी कम पड़ जाए तो ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डाल के आप अपने हिसाब की मेहंदी घोल के रख सकते हो। ये देखिए रात भर रखने के बाद ये लगभग दोपहर 12:30 बजे का टाइम है। मैंने इतने बजे मेहंदी को संभाला है सब काम करने के बाद। और तो चलिए अब इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं। तो इसे कम से कम 10-12 घंटे के लिए तो ज़रूर भिगो के रखना चाहिए। बिल्कुल मेहंदी हमारी बालों में लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। जितने ज़्यादा घंटे भिगोएंगे उतना अच्छा इसका कलर जल्दी से हमारे बालों पर आएगा।
तो यहाँ पर मैंने बाहर बालकनी में ही अपनी चेयर डाल ली है, यहीं पर बैठ के लगाऊंगी ताकि कुछ थोड़ा बहुत बिखरे तो अंदर ना बिखरे। और अगर आपके पास दस्ताने हों तो आप दस्ताने ले लीजिए, और अगर दस्ताने ना हों तो 2 पॉलीथीन ले लीजिए, इससे भी मेहंदी बहुत अच्छे से लग जाती है, दस्ताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बालों में लगाने वाली मैं 2 रबड़ रखती हूँ, तो एक पॉलीथीन एक हाथ में डाल ली है, एक एक हाथ में, और एक एक रबड़ डाल के, और ये देखिए जितना मतलब हमारा हाथ अच्छे से लूज हो जाए, उसको हम फोल्ड करें, उस हिसाब से आपने पॉलीथीन को कर लेना है। और जैसे अकेले मेहंदी लगानी होती, कोई दूसरा लगाए तो बात अलग होती है, और ख़ुद से लगाना हो तो पॉलीथीन पहन लीजिए और बहुत ही जल्दी से लग जाएगी, बहुत अच्छे से। कहीं से भी कोई भी बाल आपका ऐसा नहीं बचेगा कि मेहंदी नहीं लगेगी। बिल्कुल थोड़े थोड़े बालों को हटाकर मेहंदी को अप्लाई करके अपना जूड़ा बांध लीजिए, और इसे कम से कम आप अपने बालों में 2.5 से 3 घंटे तो ज़रूर लगा के रखिए। 2.5-3 घंटे में बहुत अच्छा आपके बालों पर कलर आ जाएगा। जो रेमेडी हमने तैयार की है, इसका भरपूर आपके बालों को फ़ायदा मिलेगा। आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, बाल आपके बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, सब तरह से आपके बालों को इस रेमेडी से फ़ायदा मिलेगा। 2.5 से 3 घंटे लगाने के बाद आप अपने बालों को सादे पानी से धो लीजिए। एक दिन आप शैम्पू मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम मेहंदी को निकाल के और साथ के साथ शैम्पू कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमने मेहंदी लगाई है वो अपना अच्छा सा कलर नहीं दे पाती है। इसलिए सादे पानी से बालों को धो लीजिए। बाल जब आपके सूख जाए तो बालों में ऑयल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेहंदी लगा के बालों को धो के सुखा के जब हम ऑयल लगा देते हैं तो एक तो मेहंदी का जो कलर होता है वो टिकाऊ बनता है, और फिर हमारे बालों में शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो अभी मैं इस मेहंदी को लगा के 2.5 से 3 घंटे रखूँगी, और फिर सादे पानी से धो के अपने बालों में ऑयल लगा लूँगी। और 1-2 बहनों के कमेंट्स होते हैं कि ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, तो जो भी आप यूज करते हैं वही लगा लीजिए। सिर्फ अगर आप मेहंदी लगाना चाहती हैं तो मेहंदी में ये सब चीज़ें मिक्स करके लगाइए, इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके बालों की ग्रोथ जो रुक गई है वो आपकी फिर से शुरू हो जाएगी, और आपके बाल एकदम से घने हो जाएंगे, बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी इसे लगा के छोड़ देती हूँ, फिर जब मैं बाल धो लूँगी तब मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी देर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए मेहंदी का बहुत ही अच्छा सा मेरे बालों पर कलर आया है, बहुत ही सिल्की बाल हो गए हैं। और जैसे कि मान लिया हम मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी में इस तरह की जड़ी बूटियां नहीं डालते हैं, बस मार्केट से मेहंदी लाए और उसको रात को भिगो के छोड़ दिया, सुबह बालों में लगा लिया, तो उसका हमें इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। कलर तो उससे आ जाता है लेकिन बाल एकदम पीले पीले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें आंवला, सिकाकाई, भृंगराज, एलोवेरा जेल और मेथी दाना ये सब चीज़ें डालती हैं तो आपके बालों पर जो मेहंदी का कलर आएगा ना, वो पीलापन नहीं छोड़ेगा, आपके बालों पर नेचुरल कलर आएगा जो मेहंदी का कलर होता है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल आपके बिल्कुल पतले पड़ गए हैं, तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाल वाइट होना आज एक आम समस्या हो चुकी है। बहुत ही कम उम्र में सबके बाल वाइट होने शुरू हो चुके हैं। आजकल हमारा एक तो खान पान ही ऐसा हो गया है, जो भी हम खाते हैं हर चीज़ केमिकल से भरी हुई है, तो खान पान के कारण भी आजकल हमारे बाल हद से ज़्यादा वाइट हो चुके हैं। किसी को नज़ले की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो फिर इन सारी समस्याओं से बचने के लिए या तो कलर लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं। तो जितने भी हेयर कलर मार्केट में आते हैं उनसे बेटर तो फिर मेहंदी रहती है। और मेहंदी को भी अगर हम यूं ही ला करके और भिगो के लगाते हैं तो उससे बाल बिल्कुल ही पीले पीले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेहंदी में भी केमिकल होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके और ये सारी जड़ी बूटियाँ इस मेहंदी में मिलाकर लगाती हैं तो एक तो वो जो पीलेपन की समस्या होती है ना बालों में, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और फिर आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
और ये जैसे भृंगराज पाउडर का डिब्बा होता है, सिकाकाई का डिब्बा होता है, आंवला पाउडर होता है, तो ये आप एक बार 100-100 ग्राम के डिब्बे मंगवा लीजिए, बहुत दिनों तक चलते हैं। क्योंकि एक चम्मच हमें अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना होता है। मेरे बाल इतने लंबे हैं तो मैं एक चम्मच लेती हूँ, आपके बाल छोटे हैं तो आप आधा चम्मच ले लीजिए। तो ये बहुत दिनों तक चल जाते हैं एक बार मंगवाने के बाद ही। और जैसे मैंने तो कच्चे वाला आंवला लिया है, पिछली बार जब मंडी में गए थे तो मैंने वहाँ से मंगवा लिए थे, फिर वही बचे थे, फ्रिज में रखे रखे थोड़े से पीले पड़ गए थे। क्योंकि अगर महीने 1.5 महीने तक ये रखे रहते हैं ना तो पीले पीले से पड़ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बालों में लगाने के लिए तो कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, खाने में तो थोड़े हरे हरे होते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। तो बालों के लिए तो मैं इस तरह से यूज कर लेती हूँ। एक बहन ने कमेंट्स किया था कि फ्रेश जो आंवले हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, सब्जी जहाँ पर मिलती है ना वहाँ पर आजकल तो हर मौसम में आंवला मिल जाता है। ये नहीं होता है कि इस मौसम में नहीं मिलेगा, मिलता रहता है। अगर वो नहीं है तो ऑप्शन नहीं भाई, आप पाउडर मंगवा लीजिए पंसारी की दुकान से या अमेजोन से, सब जगह अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेहंदी लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जिनके बाल वाइट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी मन करता है कि हम अपने बालों में कुछ मेहंदी लगा लें या कलर लगा लें, तो आप कलर की बजाय मेहंदी लगाइए और ये सारी जड़ी बूटियाँ मिलाकर तब लगाइए। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपके बालों में 2 गुना अंतर आपको नजर आएगा। जैसे पहले होंगे उससे 2 गुना बेटर आपके बाल हो जाएंगे। और आप कहोगे कि काश हमें पहले पता होता तो हमारे बाल बहुत अच्छे होते, लंबे भी होते, सिल्की भी होते, शाइन भी करते। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर लगाइए। और रेमेडी आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।